दोस्तों, जब से कोविड-19 का सेकेंड वेव आया है, तब से आप सभी ने ये जरूर सोचा होगा कि हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बावजूद कोविड के पेशेंट्स को मेडिकल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। आज के वीडियो में हम इस चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि क्यों कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मैन्युफैक्चर होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डेटा इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हवा हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसमें 78% नाइट्रोजन और सिर्फ 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और 8% बाकी की सारी गैसेस होती हैं। जो मेडिकल ऑक्सीजन हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें मोर देन 90% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए। हम जब एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा लंग यानी कि फेफड़ा इस एयर में से ऑक्सीजन को फिल्टर करके सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन कोविड-19 का वायरस हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लंग्स एफिशिएंटली ऑक्सीजन को फिल्टर नहीं कर पाता है और इसलिए फिर पेशेंट्स को मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 90% से ज़्यादा ऑक्सीजन होता है और इस तरह से हम बॉडी को डायरेक्टली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेडिकल ऑक्सीजन एक्चुअली बनती कैसे है? सबसे पहले एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर को एक कंटेनर में कैप्चर किया जाता है और उसमें से सारे डस्ट एंड इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर लिया जाता है। फिर इस एयर को ऐसे कंटेनर में ट्रांसफर किया जाता है जो लिक्विड नाइट्रोजन से घिरा होता है और लिक्विड नाइट्रोजन काफी ठंडा लिक्विड होता है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस वजह से हमारा एयर भी काफी कोल्ड यानी कि ठंडा हो जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन से घिरा होता है। फिर इस ठंडे एयर को एक सेपरेटर से पास किया जाता है जहां पर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाता है और इसके बाद सारे बचे हुए कंपोनेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को लिक्विफाई किया जाता है, यानी कि एयर से लिक्विड फॉर्म में इन्हें कंप्रेस किया जाता है और आखिरी स्टेज में अब इन लिक्विड गैसेस को एक एयर डिस्टिलेशन कॉलम में ट्रांसफर किया जाता है। एक डिस्टिलेशन कॉलम का मकसद सारे गैसेस को सेपरेट करना या अलग करना होता है। इस डिस्टिलेशन कॉलम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। हर गैस का एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही डिस्टिलेशन कॉलम का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा नाइट्रोजन इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि ये उड़ जाएगा और नाइट्रोजन को कैप्चर कर लिया जाएगा। और इसी तरह -186 डिग्री सेल्सियस पर आर्गन को इवेपोरेट करके उसे भी कैप्चर कर लिया जाएगा, क्योंकि आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सारी गैसेस इवेपोरेट होने के बाद आखिर में लिक्विड ऑक्सीजन बच जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है जो है -183 डिग्री सेल्सियस। और फिर इस लिक्विड ऑक्सीजन को अलग सिलेंडर्स में ट्रांसफ़र करके हॉस्पिटल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां पर पेशेंट्स इनको यूज़ करते हैं। अगर आपको ये सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही कई वीडियोस के लिए हमारे चैनल डेटा इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें।